अमेरिका के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास ही है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। पूरी दुनिया का ज़्यादातर व्यापार अमेरिकन डॉलर्स में ही होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी अमेरिका में ही है। बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, चमचमाती गाड़ियाँ आज अमेरिका की पहचान है। आज जो टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें भी अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन अमेरिका हमेशा से इतना शक्तिशाली नहीं था, बल्कि बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद उसने ये सब कुछ हासिल किया। आज लगभग हर एक क्षेत्र में आगे खड़े रहने वाले अमेरिका ने भी एक समय में गुलामी सही है। जी हाँ, शायद आप में से कुछ लोगों को इस बारे में पता हो या फिर ना भी हो, लेकिन बता दें कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों को अपने अधीन करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य ने ही अमेरिका को अपना गुलाम बनाया। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में 16वीं शताब्दी में गुलामी की शुरुआत हुई। क्या है अमेरिका में गुलामी की पूरी दास्तान, जानेंगे अपने आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के बारे में, और साथ ही जानेंगे आज विश्व के अधिकतम देशों को राह दिखाने वाले अमेरिका ने कैसे एक समय में खुद गुलामी सही। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अमेरिका के इतिहास के बारे में। अमेरिका का इतिहास भारत के इतिहास जितना पुराना नहीं है। भले ही हजारों साल पहले मानव ने अमेरिका पर दस्तक देना शुरू कर दिया, पर फिर भी इसके इतिहास की शुरुआत 1492 ईस्वी से की जाती है, जब कोलंबस ने भारत को खोजने के प्रयास में अमेरिका की खोज कर दी थी। सन 1492 में कोलंबस यूरोप से भारत आने वाले समुद्री रास्ते को खोजने निकला। उसे पूरा विश्वास था कि पूरी पृथ्वी गोल है और पश्चिम की तरफ से समुद्र के रास्ते जाने से भारत पहुंचा जा सकता है। उस समय कोलंबस समेत यूरोपियन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अलावा और भी कई बड़े महाद्वीप मौजूद हैं। समुद्री यात्रा करते हुए कोलंबस जब अमेरिकी महाद्वीप के पास स्थित एक द्वीप पर पहुंचा, तो उसे लगा कि वो भारत के पास किसी द्वीप पर पहुंच चुका है। बाद में उसने कई और द्वीपों की भी यात्रा की, जिस पर उसे कुछ आदिवासी मिले जो बड़े लाल रंग के थे। कोलंबस ने उन्हें बात ये समझकर रेड इंडियंस नाम दे दिया। यही रेड इंडियंस लोग अमेरिका के मूल निवासी कहलाए। जब कोलंबस ने स्पेन जाकर बताया कि उसने भारत को खोज लिया है, तो ये बात आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। इसके बाद कई और यूरोपीय देश के लोग भी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के लिए आतुर हुए। कहानी में मोड़ तब आया जब अमेरिको वेस्पुजी नाम के एक समुद्री यात्री ने बताया कि कोलंबस ने जिन भूभागों को खोजा है वो भारत नहीं बल्कि कोई नया प्रदेश है। अमेरिको वेस्पुजी के नाम पर ही इन द्वीपों का नाम अमेरिका पड़ गया, जो बाद में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका कहलाए। अमेरिकी महाद्वीप की जानकारी के बाद कई यूरोपीय देश ने उन्हें अमेरिकी महाद्वीपों की जानकारी के बाद कई यूरोपीय देश में उन्हें अपनी उपनिवेश बनाने की होड़ मच गई, जिसमें ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस सबसे आगे आए। आज के अमेरिका देश के पूर्वी हिस्सों में ब्रिटिश लोगों ने अपनी अलग अलग 13 कॉलोनीज बसा ली, जो ब्रिटिश झंडे के नीचे रहकर अपना शासन चलाती थी। इन 13 कॉलोनियों में इंग्लैंड के सिवाय यूरोप के अन्य लोग भी रहते थे। समय समय पर यूरोपियन लोगों का अमेरिकी लोगों के मूल निवासी के साथ टकराव भी होता रहता था। इसमें यूरोपियन लोग मूल निवासियों को हराने में सफल भी रहते थे। ये कॉलोनियां 1607 से लेकर 1733 ईस्वी के बीच बसी हुई थी। अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में बसी 13 कॉलोनी के लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने 4 जुलाई 1776 को अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का नाम दिया। लंबे युद्ध के बाद फ्रांस और इंग्लैंड की सरकार ने इन 13 कॉलोनीज यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स को एक अलग देश की मान्यता दे दी, और इस तरह से जन्म हुआ आज के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। अगर बात करें कैसे हुआ अमेरिका पर ब्रिटेन का अधिकार, तो कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया था और उसे स्पेन के राजा ने धन दिया, इसलिए अमेरिका के कुछ हिस्सों पर सबसे पहले स्पेन ने अपना अधिकार कर लिया। धीरे धीरे यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस तरह से सन 1700 तक स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका के बहुत सारे हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया। अमेरिका की उस धरती पर अब अमेरिका के मूल निवासी के साथ साथ यूरोप से प्रताड़ित होने वाले लोग भी आ गए, जो एक अलग तरीके का समाज बनाना चाहते थे जिसमें सभी लोग समान हों। ब्रिटेन उस समय पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था। ब्रिटेन ने उस समय अमेरिका के एक हिस्से पर अपनी 13 कॉलोनीज बसा ली। वहीं स्पेन और फ्रांस ने भी कनाडा के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। अगर बात करें अमेरिका में क्रांति की शुरुआत की, तो अमेरिका में क्रांति की शुरुआत तब हुई जब ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज में बहुत सारी दमनकारी कानून को लागू कर दिया। ब्रिटेन ने व्यापार पर ज्यादा से ज्यादा अधिकार करना चाहा और उन कॉलोनीज पर व्यापार को लेकर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, जैसे कि सारा का सारा व्यापार ब्रिटेन के रास्ते ही होगा, व्यापारियों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कुछ सामान का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही किया जा सकेगा। इन सभी कानून और बंदिशों की वजह से ही अमेरिका की सभी कॉलोनीज में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह हो गया। हालांकि काफी लंबे समय तक
इस विद्रोह को टाला जाता रहा, लेकिन जब फ्रांस और ब्रिटेन में 7 इयर्स वार का अंत हुआ, उसमें ब्रिटेन की जीत हुई। तब अमेरिका से फ्रांस का लगभग सफाया हो गया और उसके बाद सरकार ने कॉलोनीज पर टैक्स को और भी बढ़ा दिया, जिसके बाद सभी कॉलोनी साथ आ गई और 1765 में अमेरिका में क्रांति की शुरुआत हो गई। इसके बाद 1775 में अमेरिका में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शुरू हो गई, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जिसे जाना जाता है। इस लड़ाई में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ आधिकारिक रूप से युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। और फिर 1788 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने संविधान को लागू किया। जॉर्ज वॉशिंगटन इसके पहले राष्ट्रपति बने। एक देश बनने के बाद अमेरिका ने पश्चिमी दिशा की तरफ अपना प्रसार बढ़ाना शुरू किया। 1803 में उसने उत्तरी अमेरिका के बड़े भूभाग लुसियाना को फ्रांस से खरीद लिया और इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रफल लगभग 3 गुना बढ़ गया। अमेरिकियों ने महाद्वीप के सभी मूल निवासियों को खदेड़ दिया और मैक्सिको को युद्ध में हराने के बाद उसका क्षेत्रफल लगभग आज के ही जितना हो गया। अमेरिकी गृह युद्ध वर्ष 1861 से लेकर 65 के बीच अमेरिका के उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य के बीच लड़ा जाने वाला भयंकर युद्ध रहा। यह युद्ध दास प्रथा को लेकर हुआ, जिसमें उत्तरी राज्य दास प्रथा को खत्म करना चाहता था, जबकि दक्षिणी राज्य के विरोध में था। अमेरिका के उत्तरी राज्य ने धीरे धीरे दास प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बना लिया, जबकि दक्षिण राज्य के गोरे लोग अफ्रीका से लाए हुए काले गुलामों को बराबर हक देने को तैयार नहीं थे। दक्षिणी राज्य अमेरिका से अलग होकर एक नया देश बनाना चाहता था। 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, जो दास प्रथा को खत्म करने के हक में थे और साथ ही वो चाहते थे कि अमेरिका में अखंडता भी बनी रहे। दास प्रथा को लेकर 1861 में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उत्तरी राज्य की अगुवाई अब्राहम लिंकन खुद कर रहे थे। लंबे युद्ध के बाद उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों को हरा दिया और इस तरीके से अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई। गृह युद्ध के बाद अमेरिका में पुनर्निर्माण और औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ। इस समय के दौरान यूरोप से एक बड़ी गिनती में लोग आकर अमेरिका में बस गए। ये वो समय था जब अमेरिका विश्व पटल पर महान आर्थिक शक्ति बनकर उभरने लगा। अमेरिका के उत्तर में दक्षिण के मुकाबले ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और यातायात के साधन काफ़ी विकसित हो चुके थे। कोयले और लोहे का उत्पादन बढ़ा तो वहाँ बहुत सारे कारखाने काम करने लगे। रेल, बिजली और टेलीफोन ने अमेरिका को एक विकसित राष्ट्र बनने में काफ़ी सहायता की और आज ये देश संसार के नक्शे पर सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।